अलग अलग हिस्सों में कुदरत का कहर। सिरमौर में फिर डर का पहाड़। शिवपुरी में आफत का सैलाब। हेलीकॉप्टर से बचेगी जान। प्रयागराज में गंगा यमुना से सावधान। नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तेजी से। आप लोग पहले से ही ऊंचे स्थान पे अपना आवास बना लें, ऊंचे स्थान पे शिफ्ट हो जाएं, सामान वगैरह जो भी है पहले से ही निकाल लें। उत्तराखंड में गंगा अलकनंदा में भारी उफान। हरिद्वार में बह गई कार। राजस्थान में चंबल का खौफ। शहर शहर कुदरत, क्रोध और कहर। नदियां खतरे के पार, दरकते पहाड़। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कुदरत का कहर सामने आ रहा है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आई। वही सिरमौर जहां कुछ दिन पहले भी पहाड़ ऐसा दरका था कि नेशनल हाईवे गायब ही हो गया था। ये पहाड़ है या मिट्टी का ढेर? क्या पहाड़ ऐसे भरभरा कर ढह जाते हैं? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक बार फिर पहाड़ खिसका, और ऐसा खिसका कि सरक सरक कर पूरी तरह नीचे आ गया। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के हरिपुर धार की तस्वीर है। सामने से सड़क गुजरती है और किनारे पहाड़ का ढलान है। पेड़ भी लगे हैं और कुछ ही देर में ऊपर से मिट्टी गिरने की शुरुआत होती है। हालात को देखते हुए ट्रैफिक को रोक दिया गया है और तभी ऊपर से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा पेड़ पौधे और तमाम हरियाली समेत ढहने लगता है। करीब 30 सेकंड में जब पहाड़ का हिस्सा सड़क और पहाड़ी ढलान पर धराशायी होता है तो चारों ओर धूल ही धूल नजर आता है। भूस्खलन की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक रोक दिया गया था, वरना मलबे में न जाने कितनी गाड़ियां दफन हो जाती। ये तस्वीर चेतावनी है कि पहाड़ों का सफर इन दिनों कितना खतरनाक है, क्योंकि एक तरफ खिसकता पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई। पहाड़ों की मिसाल ताकत के लिए दी जाती है, मगर भारी बारिश के बाद मिट्टी के पहाड़ कमजोर हो चुके हैं। इतने कमजोर कि किसी भी वक्त धरती पर आ सकते हैं। ऐसी तस्वीर कोई पहली बार सामने नहीं आई है। सिरमौर में ही कुछ दिनों पहले पहाड़ ऐसा भरभरा कर नीचे आया कि अपने साथ साथ नेशनल हाईवे को भी नेस्त नाबूद कर दिया। और अब एक बार फिर सिरमौर से ही भूस्खलन की डरावनी तस्वीर सामने आई है। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बाढ़ से बची तबाही की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। राजस्थान में भारी बारिश के बाद पानी जगह जगह भर गया है, नालों में उफान का संकट है। तो उत्तर प्रदेश के झांसी की पोल उस समय खुल गई जब स्मार्ट शहर का इसे दर्जा देने के बाद भी बाढ़ ने शहर का बुरा हाल कर दिया।
झांसी की स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस वायरल वीडियो को नहीं देखा तो क्या देखा? स्मार्ट सिटी बनाने वालों का मन चंगा तो शहर में गंगा। और देख लीजिए, विकास की ऐसी गंगा बह रही है कि हर्षोल्लास का माहौल है। झांसी के लोगों की जिंदगी मजाक बन गई है और जब स्मार्ट सिस्टम बारिश की बाढ़ में डूब जाए तो लोग हंसे नहीं तो क्या रोएं। वैसे मामला गंभीर है। 18 घंटे से बारिश हो रही है और इस वजह से ही झांसी लबालब है। अब ये ना पूछेगा कि मॉनसून में इतनी बारिश कैसे हो गई, क्योंकि यही सवाल पूछकर इंतजाम संभालने वाले नाकामी छुपा लेंगे। ऐसी नाकामी जो गली गली सड़क सड़क नजर आ रही है और 4 से 5 फीट गहरे पानी में लोगों की जिंदगी डूब रही है। और नुकसान का तो पूछिए मत। घरों और दुकानों में पानी भर जाए तो क्या बचेगा और क्या डूब जाएगा, इसे समझा जा सकता है। नाव में इतना पानी भर गया था कि 4-5 फुट पानी घरों में घुस गया था, तो मजबूरी हम लोगों को नाव से कुछ लोगों को बिठा के उसका निकालना पड़ा। फिर इसका आनंद लिया बच्चों ने बैठ के। अधिकारियों को, नगर निगम के सभी नागरिकों ने, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने कई बार लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया सफाई व्यवस्था के मामले में, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आया, ना कोई सुनवाई हुई यहाँ। तो न घर में इस बारिश वाली बाढ़ से निजात है, न सड़क पर। मैन हॉल में गाड़ी फंस गई है तो लबालब सड़क पर इंजन बंद है। तालाब बनी सड़क पर जिंदगी धक्का मार बन गई है। अब जरा यूपी के इन 2 बड़े शहरों के हालात पर नजर डालिए। कानपुर में पांडु नदी का पानी बढ़ना शुरू हो गया है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। वहीं प्रयागराज पर दोहरा संकट है। गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर डरा रहा है।